हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बिना किसी इंतजार के आगे की स्टोरी पे नजर डालते हैं। 총각이 좀 가줄 텐가? 할머니. 아유, 얼마든지요. 저 시간 많아요. 네, 가시죠, 홍주 씨. कहानी वही खत्म हुई थी जब किम मिन और जिया का आमना सामना होता है ट्रेन में। लेकिन उससे पहले किम मिन मिला था रियल से। रियल किम मिन को कहती है कि वो अपने आप को अब तक जान नहीं पाई तो दूसरों को कैसे जान पाएगी। वो किम मिन को कहती है कि हमारा रिश्ता नहीं चल सकता। किम मिन रियल को कहता है कि तुम इम्प्रेसिव हो, तुम सही हो। रियल बर्थडे कार्ड का बताती है पर वो पहले से ही जानता था। पर रियल को फिक्र होती है कि शादी ना करने से उसका डैड नाराज होगा। उसके बाद किम मिन और जिया का आमना सामना होता है ट्रेन में। जिया जब देखती है ये तो किम मिन है, उसके सामने वाली सीट पे बैठा हुआ है पर उसे इग्नोर करना होगा क्योंकि सच सामने आने से किम मिन की जान खतरे में पड़ जाएगी। वो किम मिन से नजरें नहीं मिलाती पर किम मिन उसे देख शॉक्ड हो जाता है और उसकी तरफ ही देखता रहता है। अगले स्टॉप पे पहुंचने के बाद दूसरी महिला आके उसे कहती है कि ये उसकी सीट है। किम मिन जिया को देखते हुए चला जाता है और जिया सैड होके अपने आप से कहती है कि अच्छा हुआ उसे पता नहीं चला। पर किम मिन ट्रेन से उतरता नहीं है। वो डॉक्टर होंग से राब्ता करता है। फोन पे वो उसे बताता है कि हमने आजस 3 का फेस एक लड़की के कैरेक्टर को मॉडल बना के तैयार किया था। वो किम मिन को झूठ बोल के मुतमईन करने की कोशिश करता है। किम मिन समझने लगता है कि यही सच होगा क्योंकि आजस 3 रोबोट थी। अगर ह्यूमन होती तो उसे एलर्जिक रिएक्शन होता। उसके बाद यूचुल डॉक्टर होंग से मिलता है क्योंकि हमने पहले बताया था कि रोबोट आजस 3 को स्पाई किया जा रहा था ताकि सच पता चल सके यूचुल को अपने एजेंट से शक हो जाता है कि जो रोबोट किम मिन के पास भेजा गया वो रोबोट नहीं ह्यूमन है। वो डॉक्टर होंग को ये सब बताता है पर वो नहीं मानता। फिर यूचुल कहता है कि तुमने किम मिन के पास रोबोट भेजा था या ह्यूमन को। डॉक्टर होंग बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। बहरहाल दूसरी तरफ किम मिन अभी तक ट्रेन में होता है और जिया बेचारी वॉशरूम में जाके फिर से रोने लगती है। लैब में असिस्टेंट पी को कंप्यूटर में एक फोल्डर मिलता है। उस फोल्डर में क्या है ये आगे पता चलेगा। पर वही यूचुल के हायर 2 स्पाई आ पहुंचते हैं। वो अपने आप को लैब डिजाइनर बताते हैं पर सेंटा मारिया टीम को अंदाजा नहीं कि ये लोग डेटा चुराने आए हैं। स्पाई एजेंट यूएसबी लैब के कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं ताकि पीछे बैठे हैकर्स कंप्यूटर को हैक करके डेटा निकाल सकें। जिया की सिस्टर इन लॉ एक ओल्ड लेडी से बात करती है और उसे कहती है कि जिया आपके पास पहुंचने वाली होगी, उसका ख्याल रखना और उसे उदास होने मत देना। फिर जिया ट्रेन से उतर के वहां पहुंच जाती है और ग्रैंड माँ जिया को वेलकम करती है पर जिया पहुंचते ही काम शुरू कर देती है। पर किम मिन जिया का पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाता है। जिया रेस्टोरेंट से निकल के ऑर्डर लेने फिशरमैन की तरफ जाती है पर दूर से टैक्सी में किम मिन उसे देख रहा होता है। पूरा दिन किम मिन जिया को फॉलो करता है। जिया रात को रेस्टोरेंट वापस आती है और लोगों को सर्व करने में लग जाती है। तभी किम मिन रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होता है और जिया को देखने लगता है। जिया फिर से उसे इग्नोर करने लगती है पर किम मिन उसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुमसे कुछ बात करनी है। पर जिया कहती है कि मैं बिजी हूँ, मुझे तंग मत करो, मैं तुम्हें नहीं जानती। पर वो कहता है कि तुम जाके काम करो, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। जिया किचन में जाती है और फौरन किम मिन का दिया हुआ नेकलेस उतार देती है और सोचने लगती है कि वो अब क्या करे। जिया अपनी फ्रेंड से राब्ता करती है। वो उसे फोन पे समझाती है कि तुम ऐसे पेश आओ कि तुम उसे पहले कभी नहीं मिली। पर जब जिया को लगता है कि किम मिन यहाँ से जाने वाला नहीं तो वो उसके पास आके कहती है कि तुम स्ट्रेंजर की तरह क्यों पेश आ रहे हो, तुम यहाँ से जल्दी जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल करूँगी। पर किम मिन क्लेवर है, उसे कहता है ये रेस्टोरेंट है ना, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खा के जाऊँगा। ये सुन जिया चुप हो जाती है क्योंकि अब उसे क्लाइंट को सर्व करना होगा और वो किचन जाके डॉक्टर होंग से राब्ता करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ सेंटा मारिया टीम को एहसास हो जाता है कि उन पे वायरस अटैक हुआ है ताकि कंप्यूटर से डेटा चोरी हो सके। डॉक्टर होंग फौरन समझ जाता है कि इसके पीछे यूचुल है। सेंटा मारिया टीम फर्स्ट हैंगिंग अटेम्प्ट से बच जाते हैं और दूसरी तरफ यूचुल नाकाम होने पे गुस्सा होता है।
रियल का डैड अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है कि वो किम मिन से शादी करे, पर रियल नहीं मानती। वो साफ मना कर देती है कि वो इस रिश्ते को हरगिज कबूल नहीं करेगी। किम मिन अभी तक रेस्टोरेंट में होता है। जिया किचन में सोचने लगती है कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकले। जिया डॉक्टर होंग को मैसेज करके बताती है कि किम मिन रेस्टोरेंट तक आ पहुंचा है, वो नहीं जा रहा यहाँ से। पर अच्छी बात यह है कि उसे अभी तक कुछ पता नहीं चला। डॉक्टर होंग किम मिन के डॉक्टर को इन्फॉर्म करके सिचुएशन का बताता है ताकि वो रेडी रहे अगर कुछ गलत हो जाए। जिया बहुत सोचने के बाद जाती है किम मिन के पास और उसे कहती है कि क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। किम मिन अपनी दुख भरी दास्तां उसे बताने लगता है कि रिसेंटली उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो दिया है। उसी की वजह से वो अंधेरे से निकल के उजाले में आया था। पर जिया कहने लगती है कि मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, मेरा इससे क्या लेना देना। किम मिन कहता है कि तुम बिल्कुल उस फ्रेंड की तरह लगती हो। उसकी इमोशन बातें सुन जिया अंदर से दुखी होती है, पर उसे अपनी इमोशन पे कंट्रोल करना होगा। अगर सच सामने आया तो कुछ भी हो सकता है। जिया उसे जाने को कहती है, पर किम मिन कहता है कि मैं आजुश्री को ये कह के बुलाता था, हाय आजुश्री। जिया ये सुन फ्रीज हो जाती है, पर उसे डॉक्टर होंग की बात याद आती है कि अगर तुम कभी इस सिचुएशन में फंसो तो ये कहना। जिया किम मिन से कहती है, आजुश्री रोबोट, हाँ मुझे याद आ गया। कुछ साल पहले डॉक्टर होंग ने मुझे हायर किया था ताकि वो मेरा फेस कैरेक्टर मॉडल अपनी रोबोट में इस्तेमाल कर सके। किम मिन कहता है, मुझे पता है ये, पर मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ। पर जिया गुस्सा होकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर किम मिन आजुश्री के स्टाइल में जिया की बातें सुन खुश होने लगता है। वो चालाकी से कहता है कि रेस्टोरेंट के ऊपर होटल है ना, मुझे एक रूम चाहिए। पर जिया डोर क्लोज करके अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ सिचुएशन को गंभीर देख डॉक्टर होंग को रवाना होना पड़ता है ताकि वो किम मिन को घर वापस ले आए। वो जिया को बताता है फोन पे कि डॉक्टर ओ ने मना किया है कि तुम उससे ऐसी बातें ना करो जो तुम आजुश्री बन के करती थी। तुम जितना हो सके उस पे गुस्सा हो ताकि वो खुद चला जाए। जिया फोन पे बात कर रही होती है, तभी किम मिन अंदर आके उसे सरप्राइज करता है। जिया का रिएक्शन उसी तरह होता है जो उसने पहली बार किम मिन को देख रिएक्ट किया था। किम मिन सेम रिएक्शन देख सोचने लगता है कि यही सेम रिएक्शन आजुश्री ने भी किया था और जिया को भी यही कहता है और फिर से जाके बैठ जाता है। पर डॉक्टर होंग फोन पे सब सुन लेता है और जिया को फिर से समझाने लगता है कि तुम उसे महसूस होने मत दो। फिर किम मिन खाना खा रहा होता है, तभी जिया आके उसे पानी देती है। सेम टाइम ग्रैंडमा आ जाती है। किम मिन मौका देख उसे कहता है कि मुझे एक रूम चाहिए। ग्रैंडमा ये सुन खुश होती है और जिया को रूम दिखाने को बोलती है, पर जिया ये देख बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि अभी वो फंसती जा रही है। जिया किम मिन को खाली रूम ले जाती है और उसे कहती है कि तुम अमीर लग रहे हो, कहीं और अच्छे होटल में जाके रहो। पर किम मिन किसी सूरत नहीं मानता। वो खुश होता है इसके बावजूद कि उसे नीचे सोना पड़ेगा। किम मिन जिया को कॉफी लाने को कहता है, पर जिया कहती है कि हमारे पास नहीं। पर किम मिन कहता है कि मेरे पास कॉइन नहीं है। जिया उसे कॉइन देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर डॉक्टर होंग किम मिन से राब्ता करके उसे समझाने की कोशिश करता है कि उस मासूम लड़की को तंग मत करो, इसका आजुश्री से कोई लेना देना नहीं। किम मिन भी ये मान जाता है कि तुम सही हो, पर वो कहता है कि ये लड़की सेम टू सेम आजुश्री की तरह क्यों है। फिर किम मिन अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करता है। डॉक्टर उसे रिमाइंड करता है कि तुम इंजेक्शन, स्मार्ट वॉच अपने साथ रखो। दरअसल डॉक्टर को डर है कि अगर सच सामने आया तो किम मिन अपनी जिंदगी खो बैठेगा। उसके बाद किम मिन जिनबे यानी जिया के ब्रदर से कांटेक्ट करके उसे बताता है ये सब कुछ, पर वो भी सेम बात करता है कि हाँ आजुश्री का फेस एक लड़की के फेस को मॉडल बना के यूज किया गया था। दरअसल सब लोग एक ही बात इसलिए कर रहे हैं ताकि उसकी जिंदगी को खतरा ना हो, क्योंकि पेशेंट जॉनी की मौत उनके सामने है। दूसरी तरफ लैब में हम देखते हैं कि फिर से कंप्यूटर हैक होने की कोशिश हो रही है। वो सक्सेसफुली वही फोल्डर जो हमने पहले बताया था उसे हैक कर लेते हैं। किम मिन नीचे जाता है ताकि वो कॉफी पी सके। ग्रैंडमा इसमें उसकी हेल्प करती हैं। पर तभी जिया ग्रैंडमा को कहती है कि वो वेयर हाउस जा रही है सामान लाने। ग्रैंडमा ये सुन फिक्रमंद हो जाती है क्योंकि रात बहुत हो गई है। वो किम मिन को यंग मैन बोल के कहती है कि तुम जाओ इसके साथ। जिया ये सुन ग्रैंडमा को समझाने लगती है और दूसरी तरफ किम मिन ये सुन खुश हो जाता है क्योंकि वो यही चाहता था।
अपनी आजश्री की लुक लाइक के साथ टाइम स्पेंड करना वो खुश होकर पहली फुर्सत में जाके बैठ जाता है। ग्रैंडमा जिया को फोर्स करती है कि जाओ इसके साथ। जिया ना चाहते हुए भी किम मिन के साथ जाती है। फिर किम मिन को वो वक्त याद आता है जब उसने आजश्री की बैटरी को बचाने के लिए उसे लैब से अपने घर ड्राइव देने को बोला था और जिया भी सेम वही याद करती है। दोनों एक साथ हंसने लगते हैं। किम मिन उससे पूछता है कि तुम क्यों हंस रही थी। जिया कहती है कि तुम हंसे तभी मुझे हंसी आ गई। किम मिन फिर से आजश्री की दास्तान सुनाने लगता है उसे। जिया क्रेजी ड्राइविंग शुरू कर देती है ताकि ये चुप करे। दोनों वेयर हाउस पहुँच जाते हैं। जिया का फोन उसके पास नहीं होता। वो किम मिन को अपना फोन देने को कहती है, पर दूसरी तरफ बोट कैप्टन वेयर हाउस को खुला देख जाके उसका डोर बंद कर देता है। जिया को जब एहसास होता है कि डोर लॉक्ड हो रहा है, वो भागती है दरवाजे की तरफ, पर वो लेट हो जाती है। कैप्टन दरवाजा बंद करके निकल जाता है। जिया टेंस हो जाती है और सोचती है कि ये क्या हो गया, मैं इसके साथ स्टोरेज रूम में लॉक्ड हो गई, अब क्या होगा। और यहीं पे पार्ट एंड होता है। क्या किम मिन को ये सच पता चलेगा कि उसकी आजश्री रोबोट नहीं बल्कि ये लड़की थी? इसका नेक्स्ट पार्ट वेरी सून एक्सप्लेन करेंगे। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।